हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। तो हमारी लास्ट क्लास में हम संधि डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा संधि का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिसमें हम क्या एम करेंगे कि हमारे जो ग्रामर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें हम ला सके कितने 15 आउट ऑफ 15। ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है 15 नंबर की संधि तो अकेले आएगी नहीं। जो बाकी का पोर्शन है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यायन, ये सारी चीजें मिला के विलोम वगैरह आपके टोटल 15 मार्क्स से आएंगे। तो हम इन सारी चीजों को मिला के कोशिश करेंगे कि 15 आउट ऑफ 15 इस वाले पोर्शन में कवर कर सकें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। हमारा देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें हमें व्यंजन संधि ढूंढनी है। ठीक है। तो देखो, सदा प्लस ए बनेगा, ये आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है ना। और जहाँ पे डबल मात्रा होती है तो आपकी क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। ये मनोरथ आपका मन है प्लस रथ बनेगा, ये क्या बनेगा आपका रथ। आपका विसर्ग संधि हो गया। दीपावली में दीप प्लस अवली, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। इधर से ए और इधर से भी है। ठीक है। तो आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। सदाचार में आपका क्या बनेगा, सत प्लस आचार। ठीक है। तो यहां से देखो, इधर से ये पूरा शुद्ध व्यंजन है तो है ना, इसको आधा नहीं करेंगे। अब ये पूरा शुद्ध रूप है तो इधर से तय आ गया और इधर से ए। इधर से व्यंजन और स्वर, जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं या फिर दोनों ही व्यंजन मिलते हैं तो क्या होता है, आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो आपका D1 इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का हमें करना है शुद्ध संधि विच्छेद। तो अति प्लस अधिक। ठीक है। ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। अति, ये गलत हो गया। अत्यधिक प्लस क्या है, ये विच्छेद ही गलत है। अतः विसर्ग आ गया। तो आपका क्या है, ए वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। जब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा महेश। क्या बन जाएगा आपका, महेश। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा व्यंजन संधि है, इसमें से व्यंजन संधि पहचाननी है हमें। व्यंजन संधि देखो, जब आप सदा प्लस एव का क्या करोगे, विच्छेद करोगे, तो इसमें बनेगा सदा प्लस एव बनेगा, है ना, सदैव का। तो ये बनेगा आपका, ये तो व्यंजन संधि है नहीं, इधर से आ और इधर से ए, ये आपका स्वर संधि का एग्जांपल हो गया। ये अगर इसको आप करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका विसर्ग संधि बनेगा। ये आपका बन गया विसर्ग संधि। यद्यपि का अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका यण संधि रहेगा। ये आपका बनेगा यदि प्लस अपि। ठीक है। और अगर आप सदाचार का करोगे तो क्या बनेगा, सत प्लस आचार। ठीक है। सत प्लस आचार, ये आपका क्या बन जाएगा, सदाचार। तो इसमें व्यंजन संधि ये रहा, इधर से भी तय व्यंजन आ गया, इधर से भी, इधर से स्वर है। ठीक है। तो एक व्यंजन और एक स्वर मिलके क्या बनाएंगे, आपकी व्यंजन संधि बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपकी व्यंजन संधि बनाएंगे। ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन है, D1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अभी हम ये वाला करा, विसर्ग संधि है, इसमें से विसर्ग संधि ढूंढो। विसर्ग कहाँ पे यूज हो रहा है, निष्कर्म। इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो ये क्या बनेगा, नी प्लस कर्म। ठीक है। क्या बनेगा, नी प्लस कर्म। नी प्लस कर्म। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आ गया विसर्ग, तो ये कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो ये रहा निष्कर्म। गणेश में विसर्ग नहीं आएगा, गण प्लस ईस बनेगा। ठीक है। इसका क्या बनेगा, यहाँ पे तो विसर्ग है नहीं तो विसर्ग संधि है नहीं। ठीक है। इसका सदा प्लस ए बनेगा, इसका गिर प्लस इस तरीके से बनेगा, है ना। तो
ये भी विसर्ग संधि नहीं है। जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये क्या है, आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, कल्पांत। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, इसमें से संधि ढूंढो भाई, कौन सी संधि है इसमें। गुण संधि, पहले तो इसका विच्छेद करो, है ना, पहले इसका हमें करना पड़ेगा विच्छेद। कल्प प्लस अंत, देखो इधर से ए और इधर से भी ए, क्या हो जाएगा, ए और ए मिलके क्या बनते हैं, ए प्लस ए मिलके आपका क्या बनेगा, आ। ये क्या बन जाएगा आपका विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग संधि नहीं, ये देखो जब आपके सजातीय स्वर मिलते हैं ना, ए और ए सजातीय हो गए एक जैसे, तो क्या बनाएंगे, ये आपके दीर्घ संधि बनाएंगे। ढूंढो कहाँ है दीर्घ संधि इसमें, ये रहा आपका जो सी वाला ऑप्शन है, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 के बाद 7, व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है, ढूंढो। देखो क्या बताया था मैंने आपको, जहां पे आपको यरा लय मिल जाए और उससे पहले आधा व्यंजन कौन सा होता है, आंख बंद करके यण संधि लगा दो, ठीक है। रीति प्लस अनुसार, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका अब इससे मैच कर लो, कहाँ पे आपका रीति अनुसार, ढूंढो कहाँ पे इसमें ऑप्शन में, ये रहा ए वाला ही ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, अगर आप इनके विच्छेद करके करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा संधि को समझना, है ना। अगर आप इसको वर्णमाला के साथ पढ़ते हो फिर तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। आगे चलते हैं, पंचम संधि का विच्छेद होगा। पंचम का अगर आप विच्छेद करना चाहेंगे तो ये किस तरीके से बनेगा, ये जो हल, ये जो बिंदी है ना, ये क्या थी पहले, ये वाला माथा है, ठीक है, प्लस चम, ढूंढो ये वाला कहाँ पे है, ये रहा पहला वाला ही है, पम प्लस चम, ठीक है। पान प्लस चम गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पत्र तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है ना, तो पंचम, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर होगी। आप कॉपी लेके, है ना, स्कोर्स नोट डाउन कर सकते हो अपने, जिससे आपको सेशन के एंड में आपका स्कोर पता चल सके, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन कर देना भाई, ताकि मुझे पता चल सके हमारे स्टूडेंट्स कहाँ तक हैं अभी। देखो किस शब्द में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि ढूंढो इसमें कहाँ पे है। देखो सज्जन का अगर आप विच्छेद करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, इसको अभी हमने पहले भी करा था ना, सत प्लस जन, तो ये क्या बन गया आपका सज्जन बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। परोपकार में आपका पर प्लस उपकार, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा भाई। व्यंजन संधि हो गया, इति प्लस आदि हो जाएगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। तो आपका व्यंजन संधि किस में रहेगा, सज्जन में रहेगा। विद्या प्लस आलय में आपका आ और आ रहेगा तो स्वर संधि हो जाएगा। इति प्लस आदि में ई और आ रहेगा तो आपका स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। बट हमें व्यंजन संधि चाहिए तो A1 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं 11 पे, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। मनोविज्ञान का अगर आप विच्छेद करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, मन प्लस विज्ञान, ठीक है। क्या बन जाएगा, मन और विज्ञान, तो ये क्या हुआ विसर्ग संधि। कहाँ है विसर्ग संधि, ये रही, D1 इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है। इसमें आपको सही संधि ढूंढनी होगी, सही संधि ढूंढो कहाँ पे है, परम प्लस आत्मा। अच्छा ये पहला वाला ही सही है भाई, इसमें तो इसमें आपका क्या है, परम प्लस आत्मा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, परमात्मा बन जाएगा, ठीक है। परम प्लस आत्मा नहीं होगा, पर परमा, है ना, ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये संधि विच्छेद, ठीक है।
ये परमात्मा, परम प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। यण संधि का संबंध किस संधि से है, यण संधि। यण संधि मैंने आपको क्या बताया था, हमने जब स्वर संधि जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको संधि के 5 प्रकार बताए थे, उनमें से क्या था, एक यण संधि भी था, ठीक है। तो इसका संधि का क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, है ना। यण संधि क्या हो जाएगी, स्वर संधि का ही एक पार्ट है, इसलिए क्या है, ये स्वर संधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, नरेंद्र शब्द में भाई संधि बताओ। नरेंद्र शब्द में क्या करना है, हमें संधि बताना है। तो इसका अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, नर प्लस इंद्र। देखो मैंने आपको जो सिंगल मात्रा बताई थी, सिंगल मात्रा कहाँ पे आती है आपकी, गुण संधि में आती है ना, गुण संधि में, या यहाँ से ए आ जाएगा और इधर से ई आ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिंगल मात्रा वाली क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी ये गलत लिख दिया भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका गुण संधि, जहां पे आपको सिंगल मात्रा दिखती है क्या हो जाएगी गुण संधि, और डबल मात्रा वो आपका वृद्धि संधि में आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सही था, कौन सा सही था इसमें हमारा, ये गुण संधि वाला ठीक था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हमारा निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है, यण संधि पहचानिए भाई हमें, यण संधि ढूंढो, जहां पे आपको यर दिख जाए और उससे पहले आधा व्यंजन दिख जाए, वही हमारा यण संधि है ना। अध्यादेश, यर उससे पहले आधा व्यंजन, प्रति प्लस आहार, यर उससे पहले आधा व्यंजन, यर उससे पहले आधा व्यंजन, यद्यपि में भी यदि प्लस अभी, इसमें भी आधा व्यंजन। तो इसमें इसमें तो भाई सारे ही आपके यण संधि के एग्जाम्पल्स हैं ना, क्या है आपके, सारे ही आपके क्या है, यण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर इसमें मैं एक ऑप्शन ई और ऐड कर दूं कि उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त मतलब ये चारों है ना, अगर एक ऑप्शन ऐसा हो हमारे पास कि जिसमें चारों ही आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें है ना, अपने 15 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो आई होप अपने अपने जो है स्कोर्स नोट कर लिए होंगे ना, और होपफुली आपको जो है सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको अच्छी प्रैक्टिस हुई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।